दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों इंदौर का एक दूल्हा और दुल्हन शादी के तुरंत बाद अपना जो हनीमून है उसको मनाने के लिए लगभग 2185 किलोमीटर दूर अपने घर से चले जाते हैं वो घूमने के लिए। और घर वालों को वो अपने पल पल की जानकारी दे रहे थे और अचानक से उनका संपर्क टूट जाता है। अब घर वाले इंतजार कर रहे थे और लगभग 24 घंटे से ज्यादा इसमें समय बीत जाता है। अब इसके बाद आखिरकार वो करें तो क्या करें। अब उसके बाद तभी दुल्हन का भाई और दूल्हे का जो भाई है उसी 2185 किलोमीटर में वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद एक अपनी बहन को तलाश कर रहा था और एक अपने भाई को तलाश कर रहा था। पास का जो लोग थे वो मदद नहीं कर पा रहे थे। पुलिस स्टेशन जा रहे थे, वहां कोई सुन नहीं रहा था। तभी उनके दिमाग में आता है कि आखिर यहाँ पर करें तो क्या करें। तभी वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मदद ली जाए। कुछ यूट्यूबर से मदद ली जाए, कुछ इंस्टाग्राम पर काम करने वाले लोगों से मदद की जाए। वो बताते हैं कि इस फोटोग्राफ में मिलने वाले जो दो लोग हैं ये अचानक से गायब हो गए हैं। कोई भी अगर इसके बारे में जानकारी देगा तो हम उनको 5 लाख रुपए देंगे। बस उन दोनों को ढूंढवाने में हमारी मदद कर दीजिए। बस उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये फोटो होता है ये सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि शायद ही देश का कोई भी ऐसा हिस्सा बचा होगा, शायद ही देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसके पास ये फोटो ना गई हो, जिसको इस बारे में ना पता चला हो। चाहे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिस प्रदेश के अंदर ये दोनों घूमने गए थे वहां से ये गायब हुए थे, या जिस प्रदेश के अंदर ये घूमने गए हैं वहां के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के गृह मंत्री के मोबाइल के अंदर भी ये फोटो पहुंच जाता है और सबके सब यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं। जो पहले पुलिस ढील बरत रही थी यहाँ पर, उसके बाद भी पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है। और जब इन दोनों की तलाश की जाती है और जिसकी कहते यहाँ पर उम्मीद नहीं थी और जो ये होता है, और उसके बाद जो घर वाले थे वो पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। दूल्हा उनको मिलता है मरी हुई अवस्था में और दुल्हन की तलाश जारी होती है। और परिवार वाले सोचकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो जो दूल्हा है और वो दुल्हन है उनके साथ आखिर हुआ क्या है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो अभी इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश की। वहाँ पर एक शहर है इंदौर और दरअसल इन दोनों की 2 महीने पहले मुलाकात होती है। परिवार वाले आपस में बात करते हैं और जो परिवार वाले होते हैं उनकी रजामंदी के बाद, उनकी सहमति से उन दोनों की शादी यहाँ पर हो जाती है। पंडित जी यहाँ पर तारीख निकालते हैं और कहते हैं कि क्या 11 मई 2025 की जो शुभ तारीख है वो बहुत शुभ है और इन दोनों का यहाँ पर विवाह कर दीजिए। दोनों का विवाह हो जाता है और परिवार वाले थे दोनों वो बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके बाद जो लड़की होती है यानी कि जो दुल्हन होती है वो अपने पति से यहाँ पर कहती है कि क्यों ना हम बाहर घूमने का यहाँ पर प्लान कर लें। उसके बाद दोनों प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। दूल्हा कहता है कि मैंने इंडिया के बाहर की ये जगह देखी है, तलाश की है, अब तुम बताओ कि कहाँ तुम जाना पसंद करोगी। और जब भी दुल्हन यहाँ पर कोई नाम लेती थी तो वो कहता था कि यहाँ तो मैं पहले ही घूम चुका हूँ। इस तरीके से ये बात निकल कर सामने आती है कि माँ कामाख्या देवी के मंदिर के लिए वहाँ पर दर्शन भी हो जाए और हम घूमने के लिए वहाँ पर चले भी जाएं। उसके बाद ये दोनों मान जाते हैं। गुवाहाटी के पास जगह पड़ती है शिलोंग, जो कि मेघालय प्रदेश की राजधानी पड़ती है और वहाँ पर काफी अच्छी जगहें हैं, पहाड़ है, झरने हैं, हम लोगों को वहाँ पर चलना चाहिए। और इसके बाद दुल्हन अपनी तरफ से जो फ्लाइट की जो टिकट होती है उसको बुक कर लेती है और जो दिन तारीख है उसको भी तय कर लेती है कि हमें किस दिन जाना है और हमें किस दिन वापस लौट कर आना है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या पैकिंग की जा सकती है, क्या क्या सामान हमें लेके जा सकता है पूरी तैयारी के साथ घर से निकल जाते हैं। और उसके बाद 20 मई 2025 को इनकी जो फ्लाइट होती है वो इंदौर से फ्लाइट चलती है और वो सीधा बैंगलोर पहुंचती है। बैंगलोर से फ्लाइट गुवाहाटी जाती है और गुवाहाटी जाने के बाद ये माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। उसके बाद ये शिलोंग की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जो भी हो रहा था, जहाँ भी जा रहे थे, जो पल पल की जो जानकारी थी वो परिवार वालों को दे रहे थे कि अब हम यहाँ पर चले गए हैं, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, हम इस जगह पर देख रहे हैं। उसके बाद जो खुशी के जो पल थे वो आपस में लगातार शेयर किए जा रहे थे। और ऐसे करते करते 23 मई 2025 के करीब 1:25 के आसपास का वक्त रहा होगा। दुल्हन की जो सास होती है, जिनका उमा नाम बताया जा रहा है, वो अपनी बहू को वहां पर फोन करती है और जब बहू वहां पर बात कर रही थी तो वो वहां पर लगातार हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था उस बातचीत से कि जैसे वो कुछ किसी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूल गई हो। उसको बात करने में दिक्कत हो रही थी और सास पूछती है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, कि किस स्थिति में हो। वो कहती है कि पहाड़ी चढ़ रही हूँ। अब उससे कहा जाता है कि बेटा तुम इतनी ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने की क्या जरूरत है, तो नीचे से देख लो, इतनी थकावट तुम्हें नहीं होगी और तुम पहाड़ी देखोगी और वैसे भी आपका यहाँ पर व्रत
है। सास बहू दोनों यहाँ पर आपस में बातचीत कर रही थी माँ बेटी की तरह। तभी बहू यहाँ पर कहती है अपनी सास से कि माँ जी मैं आपको बाद में यहाँ पर कॉल करती हूँ, और यहाँ पर कुछ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत है, इसलिए आप बाद में कॉल कर लेना, हम दोनों आपस में बाद में बात कर लेते हैं। जब इस तरीके की जो बात होती है, जब ये बातचीत का जो सिलसिला है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। जब कॉल कट जाती है तो सास इंतजार कर रही थी कि बाद में फोन आएगा। जब उमा अपने बेटे और बहू का फोन कर रही थी तो फोन नहीं लग रहा था। 23-24 तारीख गुजर जाती है, 2 दिन गुजर जाते हैं, जब बात नहीं बनती है। जब दूल्हे का जो बड़ा भाई होता है उसका नाम सचिन होता है, दूसरे भाई का नाम विपिन होता है। सचिन से विपिन से कहती है कि बेटा मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कई बार ट्राई कर चुकी हूँ उस नंबर पर बात करने के लिए, बेटे से बात नहीं हो पा रही है। बेटे का नाम राजा रघुवंशी, बहू का नाम सगुन रघुवंशी होता है। ये जो बात है मायके वाले तक भी पहुंच जाती है। अब जो लड़की का जो भाई होता है उसका नाम गोविंद बताया जा रहा है, और जो लड़की का जो भाई होता है बीच वाला, ये दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं, बातचीत यहाँ पर करते हैं कि हम दोनों को वहाँ पर मौके पर जाना चाहिए। यानी कि इंदौर से जो जगह पड़ती है शिलोंग, जहाँ पर वो हनीमून के लिए गए थे, वो लगभग 2185 किलोमीटर के आसपास दूर है। और दोनों भाई इमरजेंसी फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। एक अपनी बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, एक अपने भाई को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कोई सफलता उन दोनों को नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 25 मई 2025 को जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जब उनका जो संपर्क टूटा था 23 मई को, 23, 24, 25, अब आस पास के जो लोग थे वो वहाँ पर मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी, जो भाषा थी यहाँ की और वहाँ की वो उनको समझ में नहीं आ रही थी, और आपस में एक दूसरे की भाषा को समझने में पूरी तरीके से असमर्थ हो रहे थे। तभी भाई यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कुछ मदद तो नहीं हो पाएगी, और वापस वो वहाँ पर इंदौर फोन करता है कि यूट्यूबर्स की यहाँ पर मदद ली जाए। और ये जो फोटो है जब सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएगा तो ये जो शायद बात है ये सरकार तक पहुँच जाएगी, पुलिस प्रशासन तक पहुँच जाएगी, और साथ ही तुम लोकल पुलिस से जाकर भी संपर्क कर पाओ। यहाँ की जो पुलिस है, मेघालय की जो पुलिस है, वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, उनकी बातों को समझने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार नहीं है, क्योंकि 2 लोग जो वहाँ पर गायब थे वहाँ से पूरा परिवार हिल जाता है। इधर इंदौर के अंदर जो घर वाले थे, परिवार वाले थे, वो परेशान थे। अब कमिश्नर जी से बात की जाती है। संतोष सिंह इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। वो डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार जी को आगे बढ़ाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस मामले को देखिए। उसके बाद शिलोंग की पुलिस को वहाँ पर फोन किया जाता है। उधर जो फोटो था वो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है, और देखते देखते जो फोटो है ये मुख्यमंत्री तक पहुँच जाता है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री वहाँ तक ये पहुँच जाता है, भारत सरकार के गृह मंत्री तक पहुँच जाता है। उसके बाद मैसेज किया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, और उसके बाद पुलिस यहाँ पर सक्रिय हो जाती है। और जब पुलिस सक्रिय होती है तो पुलिस इसमें ढूंढना शुरू कर देती है। सबसे पहले सागर सेन सामल का ये व्यक्ति होता है, जब वो अपनी स्कूटी उन दंपति को देता है। 4 दिन के लिए स्कूटी मांगी जाती है कि हम लोग 4 दिन के लिए आसपास के जो इलाके होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, इसके लिए उनको स्कूटी मिल जाती है। और उसके बाद जो आसपास के हिल स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पर वाहन आसानी से मिल जाते हैं। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ जमा करना पड़ता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद आप कितने भी दिन तक रख सकते हैं। पेट्रोल उसमें आपको ही डलाना पड़ता है। उसके बाद जो स्कूटी होती है वो स्कूटी उनको दे दी जाती है, जिस स्कूटर पर वो लगातार घूम रहे थे। और जो उससे पूछा जा रहा था कि मेरे स्कूटर के अंदर जीपीएस लगा हुआ है और मैं इसके माध्यम से पता करता हूँ। ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि जहाँ स्कूटर की अंतिम लोकेशन पाई जाती है वो थी ओसरा हिल, जो कि डबल डेकर के आसपास में यहाँ बताई जा रही थी। अब इधर से किसी ने यहाँ पर ये फोन कर दिया था, जो गाँव का मुखिया होता है वो बताता है कि यहाँ पर एक स्कूटर है जो कि लावारिस हालत में यहाँ पर खड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर यहाँ पर पहुंचती है और स्कूटर के अंदर चाबी लगी हुई थी। अब दोनों आपस में संपर्क करते हैं। विपिन जो गोविंद होता है, जो साला बहनोई एक तरीके से होते हैं, जो वहां पर वो एक तरीके से पुलिस वालों के पास में जाते हैं। अब पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है। 6 टीमें यहाँ पर बना दी जाती हैं। 6 टीमों के अंदर लगभग 35 ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो। यहाँ पर वो अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिशें यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अंतिम लोकेशन वहां पर पाई जाती है, उस इलाके में लगातार बारिश हो रही थी, आंधी तूफान था, और ऐसे में ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही थी और एक एक करके दिन ऐसे ही लगातार बीतते जा रहे थे। आखिरकार 11 दिन यहाँ पर बीत जाते हैं और 2 जून की यहाँ पर बात आती है और 11 बजे के आसपास का यहाँ पर समय हो रहा था। इलाका लग रहा था रियाद अर्ली लियांग। एक पार्किंग स्थल होता है और वहां पर उसके नीचे लगभग 1000 फुट की गहराई, लगभग वहां पर एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि वहां पर खाई होती है। आखिरकार वह ड्रोन के माध्यम से देखा जाता है। उस बॉडी को वहां से निकाल
निकाला जाता है और जिसकी वजह से उस बॉडी को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब घर वाले और जो परिवार वाले थे आखिरकार वो आसपास थे, जब उनको दिखाया जाता है कि आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, बॉडी मिली है, ये बॉडी आप ही की है या नहीं, हालांकि चेहरे से पहचान नहीं हो रही थी, लेकिन सीधे हाथ पर वहां पर लिखा हुआ था राजा, और राजा ही गायब था। राजा रघुवंशी की जो पहचान होती है, जब उसके हाथ की जो कलाई है, उस हाथ की कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी, वो घड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है जिसकी वजह से पहचान ली जाती है कि ये तो मेरा सबसे छोटा भाई है, उसकी घड़ी है। आखिरकार यहाँ पर ये जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और जांच पड़ताल शुरू होने के बाद में ये जो शव होता है इसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है। शिलोंग नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य आयुर्वेदिक संस्थान होता है, वहां पर पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को वहां पर भेज दिया जाता है। जब वहां पोस्टमार्टम की तैयारी हो जाती है, लेकिन जो दुल्हन होती है वो मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार जो दूल्हे के भाई होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उन्होंने मीडिया के अंदर बयान दिया और मीडिया में बयान देने के बाद वो कहते हैं कि जहां पर स्कूटी मिली थी, स्कूटी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर वो लाश का जो मिलना है, उसका मिलना ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। और जहां पर ये लाश मिली है 1000 नीचे गहराई में, वहां पर एक पार्किंग स्थल है जो एक पूरी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेटिंग है, जहां पर लांग पाना उसको बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके बाद को वो लांग कैसे गए और उसके बाद 1000 फुट की गहराई के अंदर वो कैसे गिर जाते हैं, इससे तो साफ लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक गलत हुआ है। उसके पास सोने की अंगूठी थी, चैन थी और कुछ भी उसकी कुछ पैसे थे, मोबाइल था, पर्स था। 4 मोबाइलों में से उसके पास एक भी मोबाइल नहीं मिलता है। जो दुल्हन होती है उसका भी कहीं आसपास में पता नहीं चल रहा था। हालांकि उसके पास एक सफेद रंग की शर्ट मिलती है, आखिर वो शर्ट किसकी है इसके बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता है। अब साथ ही अपने स्तर से जो लड़की का जो भाई होता है, लड़की का जो भाई होता है, उसके जो घर वाले होते हैं, जब वो अपने स्तर से यहाँ पर कोशिश करते हैं, उनको शंका होती है कि कहीं ना कहीं जो गाइड है उनको मिसगाइड यहाँ पर कर दिया था, उनको भटका दिया था और वो ऐसे इलाके के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक इलाका होता है, जहाँ पर लुटेरे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, जहाँ पर गुंडागर्दी पूरी तरीके से चलती है और वहाँ पर आसपास कोई काफी दिनों से आता जाता भी नहीं था। आखिरकार वो लोग वहाँ पर कैसे पहुँच गए, कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइड का भी रोल हो सकता है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले से भी बात आती है, वो कहता है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और उसके बाद साथ ही उसके अंदर एक होटल के अंदर रिसेप्शन के अंदर वो वहाँ पर बैग मिल जाते हैं। बैग दोनों आखिर वहाँ पर क्या कर रहे थे, जबकि उन दोनों को अच्छा खासा कमरा लेना था कि उनका जो सामान है वो रिसेप्शन पर रखा हुआ है। इसके अंदर भी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके बाद जो एक्टिवा वाले की जो मंशा थी, उसकी मंशा पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार उसकी मंशाएं भी कुछ यहाँ पर इस तरीके की हो सकती है। यहाँ पर ये जांच पड़ताल की मांग करते हैं और जांच पड़ताल की मांग करने के बाद मेघालय की जो पुलिस होती है वो SIT गठन करने की बात करती है और इसके बाद कुछ उच्च स्तरीय जांच कराने की बात की जाती है कि दुल्हन कहाँ है, दूल्हा कैसे गायब हुआ, इसका पता निकल सके। लेकिन जो घर वाले हैं वो अब कहने लगते हैं कि इसमें अब CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच होने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से बातें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से मेघालय की पुलिस ने शुरुआत में काम किया था, इसमें तो लग रहा है कि वो इसमें ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगी। इधर जो लगातार वहां पर बारिश पड़ रही थी और जब वहां पर लगातार बारिश हो रही तो मिट्टी भी खिसकने का डर रहता है और ऐसे में लगातार अगर ऐसा चलता रहा तो अगर इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया होगा तो उस लड़की को भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी 11-12 दिन का यहाँ पर समय बीत चुका है और ऐसे में सोनम के साथ क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। जैसे राजा रघुवंशी के साथ में हुआ है कि 1000 फीट की गहराई में वो मिला है। अब इसके बाद जो देश की मीडिया है, जो सोशल मीडिया पर है, लगातार उस पर इस तरीके की बातें चल रही थी। इंदौर का जो दंपति है उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के साथ क्या होता है, किस तरीके से हुआ है। अभी ये पुलिस की पूरी तरीके से जांच का जो विषय है, क्या इन दोनों के साथ बदमाशों ने इनके साथ में कोई अंजाम दिया है या फिर वो अंजाम से वहां पर पहुंचे हैं, जो भी होगा इस बात का स्पष्ट जांच के बाद ही हो पाएगा। अब परिवार वाले CBI की यहाँ पर जांच करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको बताने का उद्देश्य केवल यही है कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपनी खुशियों को बांटने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं, जब तक आप उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल ना कर लें, अच्छे से वेरीफाइड गाइड से जांच पड़ताल ना कर लें, वेरीफाइड ही गाइड लें, तभी आप इस तरीके की हिल स्टेशन पे जाएं और लगातार संपर्क में रहें अपने घर वालों से और GPS सिस्टम का भी पूरा इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो
आपके घर वाले आपको जल्द से जल्द पहचान पाएं, जल्द से जल्द आपके लोकेशन तक पहुंच पाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आशा करते हैं कि जो लड़की है सोनम वो भी जल्द से जल्द मिल जाए और इस जो खुलासा है, जो ये मर्डर हुआ है, क्या है जो राजा रघुवंशी है, उसका भी खुलासा जल्द से जल्द हो जाए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।